आइए दोस्तों, जो कक्षा 9 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा भी होने वाली है दोस्तों, उसमें से कुछ संभावित क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से हो सकते हैं दोस्तों, वो वाले प्रश्न करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहले वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ 8-9 सवाल करवाए थे। ठीक है दोस्तों, उस टाइप से दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, इसमें देखते हैं ना। देखो दोस्तों, अब जैसे ये सवाल है दोस्तों, इस टाइप से ना, ये अपने को ध्यान देना है कि जैसे ये एक टेबल बनी हुई है ना, तो आपसे नंबर दिए रहेंगे कि 0, 5, 6, 7, ये जो संख्या होगी ना दोस्तों कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों अपने को एक ये ध्यान देना, ये एक्स है और एक्स डैश है, ठीक है, और ये वाई है और वाई डैश है। तो एक्स की संख्या दोस्तों ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश और तीसरी और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में दोस्तों प्लस प्लस की संख्या रहेगी, दूसरे में रहेगी दोस्तों माइनस प्लस की, और तीसरे में रहेगी दोस्तों माइनस माइनस की, और चौथे चतुर्थांश में रहेगी दोस्तों प्लस माइनस की। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अपने को इस टाइप से दोस्तों आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा हुआ है 0, 5, या यहाँ संख्या दे दो दोस्तों, तो यहाँ आप मान लो ये 4 और 3। ठीक है दोस्तों, 4, 3। तो दोस्तों जैसे 4, 3 है ना दोस्तों, तो पहले ये एक से है दोस्तों और फिर वाई। अपने को ये दोस्तों ये अपने को ध्यान देना है, खास करके जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे 4, 3, यहाँ क्या है दोस्तों 4 और 3, तो 4 दोस्तों का है पहले एक्स से लेंगे, फिर एक्स फिर वाई लेंगे, है ना। तो एक्स पे 4, तो एक्स पे ये 4 हो गए दोस्तों, ठीक है, एक्स अक्ष पर 4, और वाई पे क्या है दोस्तों, वाई पर 3, तो एक्स अक्ष पर 4 ये यहाँ है दोस्तों, और वाई अक्ष पर कितना है दोस्तों 3, ये यहाँ। ठीक है, तो यहाँ निर्देशांक आएंगे 4 और 3। ठीक है, ये अपने को इस तरह से दोस्तों मिलान करना है, और आपसे पूछा भी जा सकता है दोस्तों कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब दोस्तों ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल क्या बोलते हो दोस्तों, जिससे जो अपने संख्या लिखने की एक ये पैमाना है दोस्तों, ठीक है। इसको वो 0 से लिखते हैं ना दोस्तों, लेकिन ये ग्राफ है। अपने को ग्राफ आपको परीक्षा में दिए जाएंगे दोस्तों, अगर नहीं दिए जाते हैं तो दोस्तों तो आपको सोल्व करना है ना। देखो इधर की प्लस की रहेगी और इधर माइनस की, और ऊपर प्लस की और इधर माइनस की रहेगी, ठीक है ना। ये एक्स डैश वाई वाई डैश है ना, ये अपने को ध्यान देना है। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ माइनस का 5 लिख दिया और प्लस का 2, ठीक है। तो ऐसे बिंदु अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो दोस्तों अपने को ध्यान देना है, जैसे माइनस का 5 पहले एक्स और ये वाई, अपने को खास करके दोस्तों ये ध्यान देना है कि पहले एक्स की वैल्यू देखें। तो एक्स की जगह क्या है माइनस का 5, तो एक्स की लाइन ये वाली, तो माइनस का 5 यहाँ हो गया दोस्तों, और वाई की जगह क्या है दोस्तों 2, वाई का है दोस्तों प्लस का 2, तो आप प्लस का 2 इधर देखेंगे ना, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 ये यहाँ। तो किस चतुर्थांश में स्थित दोस्तों, द्वितीय। और अपने को यहाँ इसके निर्देशांक के बिंदु लिखने हैं दोस्तों माइनस का 5 और 2, ठीक है। जिस बिंदु पर अगर दोस्तों ये लाइन मिलती है ना दोस्तों, वहाँ पे उसके बिंदु के निर्देशांक लिखने होते हैं ना। इस तरह से दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ना, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है ना। ये जब भी मैंने कुछ एग्जाम्पल इधर ये प्रश्न इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, कि आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। ये अपने को ध्यान देना कि किस, जैसे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं दोस्तों 0, 0, ठीक है। आपसे 1 नंबर से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, और 1-2 नंबर में प्रश्न इसका भी पूछा जा सकता है ना, अपने को ये ध्यान देना है ना। जैसे दोस्तों ये एग्जाम्पल दूसरा है दोस्तों, ये अपने को दोस्तों एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं दोस्तों, भुज बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्स और वाई, ठीक है। अगर ऐसा बिंदु दे रखा होगा दोस्तों, तो जैसे एक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, भुज, तो इसमें आपको पहले पूछा जाएगा दोस्तों कि भुज किसको बोलते हैं और कोटि किसको बोलते हैं दोस्तों। 1 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप एक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, भुज, और जैसे यहाँ लिखा कि 5, 4 कि इसमें भुज क्या है दोस्तों, तो इसमें भुज क्या है दोस्तों 5, और कोटि क्या है दोस्तों 4। ये अपने को ध्यान देना है, ठीक है। एक शख्स को क्या बोलेंगे भुज, और वाई को क्या बोलेंगे दोस्तों कोटि, ठीक है ना। भुज और कोटि ये अपने को ध्यान देना, और जैसे किस कोटि में स्थित है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है ना। इस टाइप के दोस्तों आपको सवाल करना है, तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ना दोस्तों, जो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस टाइप से दोस्तों कि एक रेखिक समीकरण बनाइए, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रश्न इस टाइप से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको परीक्षा में, है ना। जैसे लिखा हुआ कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाली रेखिक समीकरण लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों कि एक नोटबुक की कीमत कितनी है दोस्तों, माना कि नोटबुक की कीमत क्या है एक्स, ठीक है। तो है ना, माना नोटबुक की कीमत क्या है दोस्तों एक्स, ठीक है। नोटबुक कीमत क्या है दोस्तों, 1 रुपये, ठीक है। और
क्या है दोस्तों, एक कलम की कीमत, तो माना एक कलम, ठीक है, माना कलम की कीमत क्या है दोस्तों, वाई रुपये, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कहा है दोस्तों इस कथन को एक नोटबुक की कीमत, तो नोटबुक क्या है दोस्तों, एक्स की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी, तो ये क्या है दोस्तों, ये दुगनी 2y, ठीक है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों ये y प्लस का है तो इधर लाएंगे माइनस का, तो एक्स माइनस का 2y बराबर 0, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, एक रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सवाल आते हैं दोस्तों, अपने को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब दोस्तों जी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं ना। देखो दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों 2.4 का, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि x बराबर 2 है दोस्तों और y बराबर क्या है 1, और अपने समीकरण दे रखे दोस्तों कि 2x प्लस का 3y बराबर के का मान का एक हल होगा, देखो दोस्तों, अपने मैंने पहले बताया था दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 इंटू 2 की जगह एक्स की जगह 2, तो ये 2 रख देंगे, प्लस 3 तो 3, ठीक है दोस्तों, इंटू वाई का मान क्या है दोस्तों 1 रख देंगे बराबर के, ठीक है। अब 2 का गुणा 2 में करें 2 दूनी 4, प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 बराबर के, और 4 और 3 कितने हो गए दोस्तों 7 बराबर के, तो के का मान क्या होगा दोस्तों 7, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। जैसे ये मान रखने वाले हो है ना कि एक्स का मान ये रखोगे तो दोस्तों ये, ठीक है, कि वाई का मान ये रखना, इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है परीक्षा में ना। तो आपको इस तरह से इस टाइप से सवाल आएगा दोस्तों, अपने को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ना दोस्तों। जो 5 पार्ट है ना दोस्तों, इसमें से एक ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों ये जो सारांश दे रखा है दोस्तों, इसमें जैसे यूक्लिड के बारे में कुछ पॉइंट एक परिभाषा या लिखने होते दोस्तों, तो अपने को ये यहाँ दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से 1-2 पॉइंट लिख देना है ना, ठीक है दोस्तों। ये भी दोस्तों 1-2 नंबर का पूछे जाते हैं, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों इसमें से, ठीक है ना। तो अपने को ये मैंने आपको बताया दोस्तों, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और उसके बाद में इसकी परिभाषा, यूक्लिड की परिभाषा, ठीक है ना, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये पॉइंट पढ़ के जाना आपको, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं ना। देखो दोस्तों जैसे ये आपको ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों, उसमें से कि जैसे न्यून कोण, जो दोस्तों जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है उससे क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि समकोण, जो 90 डिग्री का जो जिस पे कोण बना होगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों समकोण, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक होगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे अधिक कोण। और दोस्तों जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिजु कोण, तो एक सीधी रेखा में जो बना कोण उससे बोलता है रिजु कोण या रेखीय कोण भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, रेखीय कोण मतलब ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है दोस्तों, ये अपनों को ध्यान रखना है, हाँ। जिसमें से दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब ठीक है दोस्तों, अब जिसमें से एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वो आप दोस्तों। जैसे ये थोड़े से क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों आपको याद नहीं हो रहा दोस्तों, आप इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों रट के दोस्तों करना है दोस्तों अपने को, ठीक है ना। अपने को ध्यान देना है दोस्तों। जैसे ये आपको अगला क्वेश्चन यहाँ दोस्तों कि जैसे ये एक लाइन सीधी रेखा और एक लाइन है ना, तो दोस्तों यहाँ जो कोण होगा दोस्तों वो इसके क्या है दोस्तों, ये कोण बराबर होंगे दोस्तों, ठीक है। और ये वाले कोण ये कोण बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, ठीक है। अपने को ये चीज़ें ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। ये आपको दोस्तों इस लाइन की अगर परिभाषा याद है ना दोस्तों, 2 लाइन की, तो दोस्तों इसके कोण आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। कि जैसे ये कोण दे रखा दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ एक्स का कोण दे रखा, ये मान लो एक्स कोण, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ वाला कोण कितने का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अपने को मैंने आपको बताया कि अगले एक सीधी रेखा बना कोण क्या बोलता है 180 डिग्री का, तो दोस्तों ये 180 है, ये टोटल कितने का दोस्तों 180 का, 180 में से 135 डिग्री का कोण यहाँ आ गया दोस्तों, 135 डिग्री का कोण यहाँ आ गया। तो यहाँ बचा कितना, 10 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5, और एक संख्या यहाँ उधर, यहाँ बचे कितने 7 में 3 जाएंगे कितने बचे 4, और तो यहाँ ये डिग्री कितना 45 डिग्री कोण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने को दोस्तों कोण निकालते हैं कि जैसे एक्स और वाई का कोण निकालना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ ये दोस्तों 1 के 2 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो अपने को ऐसे निकालना है। जैसे यहाँ 140, ये 40 डिग्री का, तो यहाँ टोटल कितना बनता है दोस्तों 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में ये 40 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 120, ठीक है, ठीक है। ये 180 डिग्री का यहाँ कोण हो गया दोस्तों, इसमें से 40, तो 0 8 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 140, 4
तो एक तो यहाँ ये कोण कितना का हो जाएगा दोस्तों 140 डिग्री का, ठीक है। ये एक्स कोण है तो ये वाई कोण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप कोण निकाल सकते हो ना, इसको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये आपको करना है दोस्तों, ठीक है। देखो इस टाइप से दोस्तों मैंने अभी बताया कि यहाँ का कोण निकालना, तो यहाँ 180 में से 130 डिग्री निकालोगे दोस्तों, तो इसका परिभाषा लिखनी होती है दोस्तों। जैसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ना दोस्तों, तो उसमें से आप डायरेक्ट कोण निकाल सकते हो कि ये इतनी डिग्री का कोण है, ये कोण, ठीक है। 1-2 नंबर का प्रश्न पूछे, अगर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा ना दोस्तों, तो अपने को फिर कि पी क्यू या आर ये एक त्रिभुज है, ये, ठीक है। इस तरह से ये कि कोण यहाँ एक्स बनता है, ठीक है। वो डेफिनेशन लिख के फिर सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक ये वाला जो प्रमेय है दोस्तों, कि जैसे ये समझी बात कि ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। आप इसको, ये क्वेश्चन पूछा ही आएगा दोस्तों परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन और दोस्तों मैं आपको उसको बता देता हूँ, वो वाले प्रश्न आप दोस्तों पढ़ लेना, ठीक है ना दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये अपने को आप याद कर लेना दोस्तों, इसको रट लेना, ठीक है दोस्तों। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जाता है, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले जो चैप्टर के अब चतुर्भुज वाले देखिए दोस्तों। अभी जो मैंने जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करवाए हैं दोस्तों, और जिस पे निशान लगाए हैं दोस्तों, वो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब वो जो क्वेश्चन है दोस्तों अगले जो चैप्टर के दोस्तों, वो अगले वीडियो में करवाए जाएंगे दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना। दोस्तों क्या है कि लाइट थोड़ी सी बार बार परेशान कर रही, इसलिए वीडियो, ठीक है, यहीं रोकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो थैंक यू।